शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। बाराबंकी जिले में तेज बारिश के कारण एक गरीब का आशियाना गिर गया। गनीमत रही कि इस हादसे में जनहानि नहीं हुई, लेकिन राशन पानी, कपड़ा और तमाम सामान भीग कर नष्ट हो गया। आपको बता दें कि भूमिहीन मजदूर किसान को आज तक एक आवास की सुविधा नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से वह अपने परिवार के साथ छप्पर में रहने को मजबूर था। जहां शासन प्रशासन की मंशा है कि कोई भी किसान छत बिना नहीं रहेगा। शासन प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी खाऊ कमाऊ नीति के चलते बाद में भगदार पीड़ितों को सुविधा का लाभ देने से वंचित रखते हैं। हालांकि अब देखना यह है कि शासन प्रशासन के जिम्मेदार इस गरीब को आवास की सुविधा कब दिलाते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? संतोष कुमार वर्मा, ग्राम चिड़ियापुर। अच्छा, ये ग्राम पंचायत इचोलिया है? ग्राम पंचायत इचोलिया जी। तेज बारिश से आपका ये जो घर गिरा है, तो इससे क्या हानि हुई है आपकी? हमारा सब कुछ यहीं पर था, हमारे पास और कुछ तो है नहीं, जो था यहीं पर था। बनाने खाने की भी सामग्री नहीं बची है। अच्छा, कोई जनहानि तो नहीं हुई है? जनहानि सहयोग बस 2-4 मिनट पहले निकल गई, इससे नहीं हुई, नहीं तो हो जाती। अच्छा, क्या आपके पास कुछ जमीन वमीन है? कुछ नहीं है। घर कहीं नहीं। अच्छा, घर भी नहीं है। घर होता तो फिर यहाँ पर क्या करते हम? एक छप्पर के रहने नीचे रहने के लिए क्या कोई शौक है? जी जी। तो रात में ये गिरा है? हाँ। वहीं खबर चित्रकूट जनपद के तहसील राजापुर क्षेत्र से है, जहां पर पीड़ित महिला ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि गांव के दबंग युवकों ने उसके साथ मारपीट की है। पीड़ित महिला का यह कहना है कि दबंग उसे कई महीनों से लगातार परेशान कर रहे हैं, जिसकी सूचना पीड़ित महिला ने पहले भी राजापुर थाने में की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद से पीड़ित महिला लगातार न्याय की गुहार लगा रही है। कहाँ समस्या हुई है? हनुमान चाचा ने हमको मारा है नहीं, और काना से उसकी पत्नी भी मारी थी। हमको लचका करके भींच में मारा, मोड़ में भी मारा। हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। क्या दिक्कत, कैसे काहे के लिए लड़ाई हुई है? थोड़ी थोड़ी के लिए, थोड़ी भैंस बांधते थे, इसी के लिए काना से हमको मारे कि अपनी जमीन में बांध रहे हैं, हमको बांधने नहीं दे रहे हैं। तो और अच्छा, कहाँ गए थे अभी? गए थे नहीं, दरोगा के थाना गए थे, तो दरोगा भी नहीं सुन रहा है, हमारी FIR नहीं दर्ज कर रहा है। क्या कहा है? दरोगा ने बोला पहले उनका पैसा दे दीजिए, इसके बाद फिर FIR दर्ज। पैसा किस बात? पैसा चोरी का इल्जाम लगाया था, इसीलिए क्या पैसा फर्जी? फर्जी। अच्छा, और क्या रखा पर ले गया है? हमारी गाड़ी भी जो घर से चोरी कर लेगा, हमारे छोटी छोटी बच्चों को मार करके गाड़ी ले गए हैं, थाना में जमा कर दिया। कितने बच्चे हैं आपके पास? 4 लड़कियां। अच्छा, पति कहाँ रहते हैं? बाहर। निवासी कहाँ के हो? शिवों की। अच्छा, आप क्या दिक्कत धमकी दे रहा है? धमकी दे रहा है, गाड़ी भी निकाल गया, अब हमको मारता है, घर जाता है, हमको रहने नहीं दे रहा है। वहीं खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से है, जहां पर बिजली विभाग की लापरवाही के चलते लोगों के घरों में बिजली नहीं है, जिसके चलते लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। लोगों का ये कहना है कि उन्होंने कई बार इसकी शिकायत बिजली विभाग से की, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई है। आपको बता दें कि पूरा मामला बमीठा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। लाइट नहीं आ रही है, कम से कम एक हफ्ते होने जा रहा है। यहाँ ट्रांसफार्मर खराब है, जो बिजली वालों से बोला है वो रख नहीं रहे। बच्चे लोग पढ़ते हैं तो उनको दिक्कत होती है। कितने दिन से खराब है? कम से कम कोई 4-5 दिन 6 दिन हो गया। दोनों कर्मचारी अधिकारी नहीं आया अभी? अधिकारी आया तो लोग बोलते हैं आज रख देंगे, कल रख देंगे, वो लोग सुनते नहीं है। कौन सी पंचायत पड़ती है? ये है बमीठा पंचायत। लाइट की प्रॉब्लम। कितने दिनों से? 6 दिन हो गए। आपका बिल जमा है? बिल पूरा जमा हुआ है, फिर भी लाइट नहीं है? लाइट नहीं आई। कल कंप्लेन भी की थी, कोई सलूशन नहीं उसका निकला। उनके पास मतलब लाइट है, जिनको बिल जमा उनके पास लाइट है। वहीं गाजियाबाद के लोनी के लाल बाग इलाके में स्थानीय लोग सड़कों पर पर्याप्त लाइट की व्यवस्था न होने और पार्कों की बदहाली को लेकर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। यहाँ पर RWD और सामाजिक संगठन भी लगातार इसकी शिकायत नगर पालिका के अधिकारियों से कर रहे हैं और इन समस्याओं को दूर किए जाने की लगातार मांग भी की जा रही है, जिसके बाद आज लोनी नगर पालिका के EO इस इलाके में पहुंचे और इलाके का निरीक्षण किया। डेवलपमेंट की है, कूड़ा कचरा, ये सफाई व्यवस्था, बिजली की, ये अतिक्रम चेन स्ट्रेचिंग होती है ये रोड पे 2 नंबर से जो इधर को आता है करावन मंडी के लिए इसमें, तो ये उस हिसाब से जिन्होंने विस्तार से बता दी है अभी, लेकिन हमसे हमारी उनसे जो है ना बड़ी आशा ही नहीं विश्वास भी है कि ये जिस तरह से उन्होंने सर्वे किया, रुचि दिखाई, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि ये काम शीघ्र से शीघ्र हो जाएगा। हमें आज लालबाग जो पूरा एरिया है, इसका ये सी पार्क है, इसमें श्री राजेंद्र सिंह कुंडीर जो हमारे यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं कि यहाँ पर जो मूवी मैजिक रोड है उस पर प्रकाश की व्यवस्था सही ना होने के कारण स्वयं आकर इस पर निरीक्षण करें। तो आज मैंने
यहाँ का निरीक्षण किया है। मैं सुबह से यहीं इस एरिया को पूरा मैंने देखा है, लाल बाग का पूरा एरिया। इस पूरे एरिया में मैंने उन सड़कों को भी देखा है जो सड़कें जर्जर हैं या मरम्मत योग्य हैं। इसके अतिरिक्त उन ज़मीनों को भी देखा है जिन पर किसी न किसी अतिक्रमणकारी द्वारा उस पर अतिक्रमण किया हुआ है। तो ये उनकी समस्याओं को जानने का पूरा हमारे द्वारा प्रयास किया गया है और समस्याएं जानी हैं तो उसको जो है उसका निदान भी हम लोग बहुत शीघ्र लेके आएंगे। और चूँकि आप जैसा जानते हैं कि स्वस्थ जीवन में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है, इसको देखते हुए लोगों को शरीर के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से एक ओपन जिम यहाँ पे हम लगाएंगे। उसमें महिला और पुरुषों की अलग अलग विंग बनाएंगे। 1986 से लाल बाग में रह रहा हूँ जी। इतनी काफ़ी विकास भी हुआ है। विकास होने के साथ साथ जो आज की स्थिति है वो सबसे बुरी सड़कों की है। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि सड़क की जल्दी से जल्दी। अच्छा, यो साहब से क्या आश्वासन मिला है आपको? यो साहब ने तो आप बता ही दिया है कि प्रकाश की सबसे बड़ी समस्या उस रोड के। लोगों को यही आश्वासन देता हूँ कि अगर वो रोड और लाइट ठीक हो जाए तो हमारी समस्याएं। वहीं गाजियाबाद में युवा मोर्चा के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और इस दौरान सांसद वीके सिंह ने कार्यक्रम में शिरकत की और उन्होंने फीता काट कर रक्तदान शिविर का उद्घाटन भी किया। गाजियाबाद सांसद और सड़क परिवहन मंत्री वीके सिंह ने बताया है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया जाएगा। इसमें रक्तदान, स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य जांच और अन्य कार्यक्रम प्रत्येक दिन अलग अलग जगहों पर किए जाएंगे। वहीं कार्यक्रम के माध्यम से देश को जोड़ने का कार्य किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है। देश के प्रधानमंत्री जी हमेशा जनता के सेवा कार्यों के अंदर जुड़े रहे हैं, इसलिए उनके जन्मदिन के अवसर पर पार्टी भी सेवा कार्य कर रही है। आज ब्लड डोनेशन कैंप चल रहे हैं, अलग अलग तरह के सेवा कार्य चलेंगे और इसको हम एक पखवाड़े के तौर पर चलाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक हम सेवा कर सकें। सर, सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक जो कार्यक्रम चलाए जाएंगे उनमें क्या क्या रहेंगे? देखिए, कार्यक्रमों के अंदर लोगों के स्वास्थ्य की बात है जी, रक्तदान की बात है, स्वच्छता की बात है, लोगों को और चीज़ों के बारे में बताने की बात है ताकि जो सरकार की योजनाएं सब तक पहुंच सके। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें चलेंगी। अभी एक प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है जो प्रधानमंत्री जी के ऊपर है, वो भी चलेगा ताकि लोग उनको देख सके और प्रेरणा लें। सर, क्या संदेश देंगे आप? संदेश है सेवा भाव के साथ कार्य करिए और देश को आगे ले। वहीं रीवा में 2 दिन पहले लापता हुए युवक का शव मिलने के बाद आज जमकर बवाल हुआ। मृतक के परिजनों ने युवक की हत्या का आरोप लगाते हुए रीवा सतना मार्ग में चक्का जाम कर उपद्रव शुरू कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जब उपद्रव करने वालों को रोकने का प्रयास किया तो आक्रोशित भीड़ पुलिस पर हमलावर हो गई। महिलाओं सहित पुरुषों ने पत्थरबाजी भी की। हालांकि पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग करते हुए आक्रोशित भीड़ पर काबू पाया। वहीं शहर में तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा, जहां पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आक्रोशित भीड़ को समझाइश देकर उन्हें शांत कराने का प्रयास किया गया। अरविंद पटेल, उसको यहाँ पे तालाब में मार करके फेंक दिया गया। कल हमने जाकर के गुमशुदी और बाई नेम जिससे 3 बंदों का हमने नाम लिखाया है। उसकी गुमशुदी की लिखवाई थी खबर आपने? खबर हमने कल शाम को 6 बजे 7 बजे के लगभग लिखवाया। कौन से थाने में? कोतवाली थाना। कौन से तालाब की घटना है जहाँ तालाब से? कौन है आपके जो परिजन खत्म हो गए? वो मेरा भांजा है। उसकी कल हमने जो रिपोर्ट लिखाया उसका अभी तक कोई भी जांच नहीं किया, कल से सुबह आज तक। अब जब आज हमने मृतक पा गया तब आकर के उसको ढूंढ रहे हैं। हाँ ठीक है, मिल गया, चलो अब जांच कर लेते। अच्छा, आप क्या चाहते प्रशासन? हम ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। न्याय ये होना चाहिए कि जो मुजरिम है उनके ऊपर धारा 302 कायम करें और उसको कड़ी से कड़ी सजा दें। ये यहाँ पर अरविंद साकेत 20 वर्ष की, अरविंद पटेल 20 वर्ष की उम्र का बालक है। उसके कुछ 3 लोगों से यहाँ पर जो इनके परिजन बता रहे हैं, वसीम, बिरजू, इनके साथ पूर्व में कुछ विवाद था मछली को लेकर, मछली मारने को लेकर के। ये लखौरी बाग में कोई तालाब है, वहाँ पे ये लोग मछली मारने जाते थे और मछली मारने को ही लेकर के इन लोगों को पहले का कुछ विवाद था। और जो इनके परिजन बता रहे हैं 1-2 दिन पहले से अरविंद का पता नहीं चल रहा था कि कहाँ है। तो उसी की कोतवाली थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दिखाई गई थी। उसी को लेकर के कल इनकी जो बॉडी है वो तालाब से ट्रेस आउट हुई है। उसी को लेकर के परिजनों में आक्रोश था कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपराधियों की धरपकड़ की जाए। ये चल रहा है, पुलिस उसको लेकर धरपकड़ कर रही है। कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, पूछताछ जारी है। जैसे जल्दी हो जाएगा हम अपराधियों की धरपकड़ करके आगे कार्यवाही के लिए न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे।
वहीं रीवा जिले में एक बार फिर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां पर टेहरा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच रघुवंश प्रसाद पांडे और एयरफोर्स के रिटायर्ड विंग कमांडर अरुण कुमार पांडे ने बताया है कि उनकी ग्राम पंचायत में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें मृतक शासकीय सेवक को नाबालिग लड़के लड़कियों और भूतों पिशाचों के नाम पर फर्जी मस्टर रोल जारी किया जाता है। मामला यही नहीं रुका, पंचायत के अन्य मनरेगा और पंच परमेश्वर पद से कराए जाने वाले कार्यों में भी व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार देखने को मिला, जिसकी शिकायत अरुण पांडे और पूर्व सरपंच के द्वारा की गई थी। अब बड़ा सवाल यह है कि इतने गंभीर मामलों के बावजूद भी पुलिस ने मामले में विवेचना और जांच के नाम पर लीपापोती करने का प्रयास किया है। ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार हुआ है सरपंच और सचिव के द्वारा कि उसका जांच करने पर भी अधिकारियों द्वारा यह बताया गया कि मूल अभिलेख न प्राप्त होने के कारण जांच का कोई मतलब वास्तविक आंकड़ा नहीं दिया जा सकता है मेरे द्वारा। जनपद पंचायत सीओ के माध्यम से थाना गढ़ में इन लोगों के ऊपर FIR दर्ज कराई गई है। ऐसी धाराएं कायम की गई हैं जिनका आज तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आज 4-5-18 पहले तक वर्ष 18 में FIR दर्ज किया गया। इन धाराओं पर न तो कलेक्टर साहब, न जिला CO साहब, न जनपद CO साहब, कोई भी न तो SP और न TI, न SDO पुलिस, इन लोगों ने कोई आज तक कार्यवाही नहीं किया। उसको पेंडिंग में रखते हैं और मिलने पर ऐसा जवाब देते हैं कि लगता है कि हम 8 साल से व्यर्थ ही इनके पीछे घूम रहे हैं। ग्राम पंचायत टेहरा में 2016 से व्यापक रूप से भ्रष्टाचार ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, उपयंत्री, सहायक मंत्री के द्वारा किया गया था, जिसकी शिकायत भूतपूर्व सरपंच रघुवंश प्रसाद पांडे ग्राम टेहरा के द्वारा की गई थी। शिकायतकर्ता की जो शिकायत थी अक्षरशः सत्य पाई गई थी। 2000 प्रतिवेदन में मूल अभिलेख नहीं दिए गए थे तत्कालीन सचिव श्री पांडे के द्वारा, और जिसकी वजह से जांच पूरी नहीं की जा सकी। कितने का घोटाला हुआ है ये कहने में अक्षम थे सारे जांच अधिकारी। जांच प्रतिवेदन के आधार पर माननीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा ने अपने पत्र के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी गगियों को निर्देशित किया था कि थानागढ़ में इनके विरुद्ध FIR करवाई जाए, और FIR इनके खिलाफ में दर्ज कराई गई है। इसके अतिरिक्त माननीय लोकायुक्त महोदय भोपाल में भी 10/9/2018 में यह प्रकरण दर्ज हुआ है। आज दिनांक तक ना तो कोई कार्रवाई हुई है, इतना संज्ञेय अपराध के होने के बाद में भी प्रशासनिक अधिकारी कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं। इन आरोपियों के विरुद्ध किसी तरह की ना तो गिरफ्तारी हुई है और ना ही कोई आगे प्रोग्रेस हुआ है। तो मेरा निवेदन यही है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध तत्कालीन कार्रवाई की जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए, दंडित किया जाए। वहीं खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर आए दिन झोलाछाप डॉक्टरों की गलत इलाज से होने वाली मौतों पर प्रशासन रोक नहीं लगा पा रहा है। और ऐसा ही एक मामला नई गढ़ी थाना अंतर्गत ग्राम कुशाह से आया है, जहां पर एक युवक की उंगली में चोट लग गई और इलाज के लिए पीड़ित डॉक्टर वकील अहमद सिद्दीकी के घर में इलाज कराने गया। वहीं इलाज कराने के बाद पीड़ित की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं ग्रामीणों ने झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। 50,000 रुपये कटेगा, उसको यहाँ पे तालाब में मार करके फेंक दिया गया। कल हमने जाकर के गुमशुदी और बाई नेम जिससे 3 बंदों का हमने नाम लिखाया है। उसकी गुमशुदी की लिखवाई थी खबर आपने? खबर हमने कल शाम को 6 बजे 7 बजे के लगभग लिखवाया। कौन से थाने में? वहीं मध्य प्रदेश के रीवा में 3 थानों की पुलिस ने मिलकर 90 किलो अवैध मादक पदार्थ बरामद किया है। पुलिस टीम ने इस मामले में NDPCS एक्ट के तहत कार्रवाई भी की है, जिसमें आरोपियों के ऊपर पहले से भी कई आरोप हैं और थाने में इनके नाम से वारंट भी है। मुख्य आरोपी दीपू जायसवाल को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप लोग लगातार देख रहे हैं कि हम लोग नशे के विरोध में प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। इसके तहत बड़ी मात्रा में कोरेक्स और गांजे पे कार्रवाइयां की जा रही हैं। उसी क्रम में कल सूचना जो प्राप्त हुई उसके तहत हम लोगों ने अपनी टीमें भेजी और हमने 90 किलो गांजा बरामद किया है। जो व्यक्ति पकड़ा गया है दीपू जायसवाल, इसका पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। ये हमारे कुछ स्थलों से फरार भी है। ये सभी जानकारियां अभी जुटाई जा रही हैं। इनसे भी पूछताछ एक टीम हमारी कर रही है। ये लोग कहाँ से गांजा लाते हैं, इनका नेटवर्क में कौन कौन शामिल है, गाड़ियां कहाँ से मिलती हैं, इस पूरे पे हम लोग अभी होमवर्क कर रहे हैं और जो डेवलपमेंट होगा आपको हम कल और ब्रीफ करेंगे। कहाँ पर पकड़ेगा? ये अभी अमैया थाना क्षेत्र की कार्रवाई है और इनका और भी कहाँ पर अपराध है उसके अनुसार इनके
वहीं खबर रीवा के सुहागी थाना क्षेत्र से है, जहां पर महिला की मौत से आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया है। दरअसल महिला को एक जहरीले कीड़े ने काटा था, लेकिन अस्पताल पहुंचने के लिए समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई, जिसके चलते महिला की मौत हो गई। वहीं एम्बुलेंस न पहुंचने का कारण सड़क का न होना बताया जाता है, जिसके चलते महिला को बचाया नहीं जा सका। जो है जाने चली गई जो है, तो इस गांव में जो है हॉस्पिटल कोई नहीं पहुंच पाया लेकर के अपना मरीज। डिलीवरी मरीज मर गया, यहाँ सर्प काटने से मर गया, सबकी मृत्यु हो गई। यहाँ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं। जब तक प्रशासन नहीं आएगा हम यहाँ से मिट्टी नहीं हटाएंगे, यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक यहाँ करके यहाँ का निरीक्षण नहीं किया जाता है। चाहे 1 महीने मिट्टी रखी रह जाए, हम धरना देंगे। सड़क के अभाव से यहाँ जाने जा रही है, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। प्रशासन आज तक यहाँ नहीं देख पाया। कजानी कितने डिलीवरी कैसे महिला मर गई, कजानी कितना सर्प के काटने, कजानी कितना पेट के दर्द से। यहाँ प्रशासन नहीं आ रहा है। हम ये लोग भी यहाँ के नागरिक हैं, हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे और चाहे 1 महीने बीत जाए धरना देंगे एसडीएम कलेक्टर के यहाँ लाश लेकर। चाकघाट थाना क्षेत्र में 19 वर्षीय युवती को सर्पदंश से मृत्यु की जानकारी प्राप्त होने पर वहाँ एम्बुलेंस पहुंचने में कुछ विलम्ब हुआ। मार्ग खराब होने के चलते ग्रामीणों ने विरोध किया। थाना प्रभारी ने और संबंधित अधिकारियों ने पहुंचकर उनको समझाई थी, सब लोग मान गए। बाद में उसका बच्ची को पीएम के लिए भी लाया गया और जो भी कंसर्न ठेकेदार है उनको भी बताया गया कि वहाँ पे शीघ्रता करें रोड निर्माण में। तो उन्होंने भी बताया कि बारिश के पश्चात को तेजी से निर्माण कार्य कर दिया जाएगा। प्रारूपिक छोर से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। Feel the power of Angel.